नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। हम बात करने जा रहे हैं सोमवती अमावस के बारे में। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पवित्र नदियों में स्नान, शास्त्रों में भी स्नान करते समय सप्त नदियों गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को याद करने का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्यों की प्राप्ति होती है, साथ ही आरोग्य और समृद्धि भी मिलती है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पहले माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान नहीं करने जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। मान्यता है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पीपल की पूजा का विधान भी है। पीपल की पूजा का विधान है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दान, इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु महात्माओं और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें जरूरत के वस्त्र दान करने चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार और पितरों की कृपा बनी रहती है। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार से है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसे इस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन जब जोगी आता है तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग के बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सत्य है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वही मैं सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो तुझे इससे बचने का उपाय भी पता होगा। जोगी कहता है कि हाँ बताता हूँ। 7 समुद्र पार एक धोबन रहती है जिसका नाम है सोना। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तो इसका सुहाग जो है इसे मिल जाएगा, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मार दिया और उसके बच्चों की रक्षा की। कुछ देर के बाद जब गरुड़नी आई तब सब जगह खून देख करके साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। सारी बात जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग ले जो तू मांगना चाहती है।
साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि तू मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ा। तो गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की बात, सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम करने में सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले ही चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत कभी नहीं होती उनकी। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी, लेकिन आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और सारा काम हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम हो जाता करती हो। बहुएं साथ से झूठ बोल देती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन उनको अपनी बहुओं पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जाकर स्वयं सच देखना चाहती हैं कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने सारा घर का काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोक लेती है और पूछती है कि तू कौन है और क्या चाहती है। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भर लो, तब बताऊंगी। तब वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग में सुहाग नहीं दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या का व्रत करती हो, तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंध जाती है और वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों में बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूप में रख लेना। धोबिन साहूकारनी के घर में पहुँच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा, तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांधकर मार दिया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे से जो अमावस्याएं मैं करूँगी उनका फल मेरे पति व बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहे मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं किया मैंने, तो बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका व्रत मैंने किया और कहानी कही और पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सब किसी को देना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल शंकर भगवान की जय। कहानी सुनने वालों का भी भला हो और जिसको भी मेरी ये कहानी अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।